आज मैं आप लोगों को एक जो बात बताने जा रहा हूँ, शायद उसके बारे में आप सबने टीवी में, न्यूज़ चैनलों पर, अखबार के माध्यम से कई जगह से आपने पढ़ा होगा। लेकिन आज जो मैं आपको इसकी सच्चाई बताने जा रहा हूँ वो शायद ही आप लोग जानते होंगे। पिछले कई दिनों से हम लोग टीवी में, न्यूज़ चैनलों पर हर जगह पढ़ रहे हैं 3 तलाक, एक भारत है, एक संविधान है, तो एक ही कानून होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, कोई भी हो, सबके लिए एक कानून होना चाहिए। लेकिन मुस्लिम पर्सनल बोर्ड लॉ, जिसमें मुस्लिमों के लिए एक अलग से कानून बनाया गया है, जिनको मुस्लिम जो कानून कहते हैं कि हम 3 तलाक के मुद्दे को हम नहीं मानेंगे। ये 3 तलाक वास्तविक में है क्या, मैं इसकी वास्तविकता बताता हूँ आप लोगों को। ये कहते हैं कि शरिया में लिखा है, शरिया में लिखा है कि औरत को आप 3 तलाक दे सकते हो। अब आप जनरली एक इंसान की बात करें तो अब अगर कोई हिंदू है तो उसकी शादी हो गई, भाई अब उसको जीवन उसी के साथ बिताना है। अगर आप उसके साथ तलाक लेना चाहते हैं, अगर आप उसको छोड़ना चाहते हैं, तो आपको भारतीय संविधान में जो कानून है उसको मानना होगा, आपको कोर्ट में जाना होगा, दोनों की सहमति होगी, पेपर तैयार होंगे। ये सारी एक कानूनी प्रक्रिया है जिसको आपको पालन करना होगा, उसके बाद जाकर के आप तलाक दे सकते हैं। लेकिन मुस्लिम पर्सनल बोर्ड लॉ क्या कहता है कि आपने अगर तलाक 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 3 बार आपने अगर तलाक 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 कह दिया, इट मीन्स कि अब वो आपकी कुछ नहीं है। जो आपकी बीवी थी, या ये लोग जो कहते हैं जो आपकी बेगम थी, वो अब आपकी कुछ भी नहीं रही, क्योंकि उसका तलाक हो गया। इवन आप लोगों ने सुना होगा, कुछ लोगों ने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे कह दिया तलाक तलाक तलाक, तो तलाक हो जाता है क्या? और एक बात को हम मानते हैं कि अगर आप शरिया में लिखी इस बातों को मानते हैं तो आप ये क्यों नहीं मानते? शरिया में ये भी तो लिखा है कि अगर आप किसी की हत्या करते हैं तो आपका गला काट दिया जाए, अगर आप चोरी करते हैं तो आपका हाथ काट दिया जाए, अगर आप बलात्कार करते हैं तो आपको गर्दन जितना जमीन में गाड़ करके कोड़े मारे जाए। या तो आप सारी चीजों को मानो, शरिया में ये भी लिखा है ना, तो आप या तो सारी चीजों को मानो, और या फिर हर धर्म का अपना अपना पर्सनल बोर्ड बना दो कि भाई हिंदू पर्सनल बोर्ड हो गया, ये मुस्लिम पर्सनल बोर्ड है, सिख पर्सनल बोर्ड हो गया, ईसाई पर्सनल बोर्ड हो गया। तो ये सारी चीजें मैं मानता हूं दोस्तों, आप लोग समझ सकते हो। जनता धीरे धीरे होशियार होते जा रहे हैं, तो आप इस चीज को समझ सकते हो कि अगर ऐसे हो जाएगा तो कैसे संविधान चलेगा, कैसे कानून चलेगा। तो इसलिए मैं मानता हूं कि जो 3 तलाक का मुद्दा है इसको खत्म करके और मुस्लिम पर्सनल बोर्ड लॉ को इस पर सहमति जतानी चाहिए, और एक देश है, एक कानून होना चाहिए, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, कोई भी हो, सबके लिए एक कानून होना चाहिए। और आईपीसी में सबके अलग से सेक्शन बने हुए हैं, उसको सबको मानना चाहिए और सभी लोगों को उसको फॉलो करना चाहिए। नमस्कार। इंडिया फर्स्ट। बताई हुई बात से आप